बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद पप्पू यादव ने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखकर कहा कि उनकी हत्या किसी भी समय हो सकती है और सुरक्षा की मांग की थी। अब उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र कानून से ऊपर पीएम, सीएम या पप्पू नहीं है। क्या आप आम आदमी की हिफाजत नहीं करेंगे? पप्पू यादव ने कहा कि एक व्यक्ति एक नया देश बना ले, कोई भी माफिया, दादा, अपराधी, हमको किसी की निजी जिंदगी से मतलब नहीं है। उन्होंने बाबा सिद्दीकी की मारा है, अब सलमान को मारो, अब्राहम को मारो, जिसको मारना है मारो, लेकिन मैं अपना दायित्व तो करूंगा और सरकार को जगाऊंगा कि ये गलत है। किससे किसकी क्या निजी दुश्मनी है? पप्पू यादव को इससे कोई लेना देना नहीं है। पहले भी लोगों ने सबको मारा है। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई पर कहा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जानता और न ही जानना पसंद करता हूँ। मैं आम जनता के बीच हूँ। कौन सी सुरक्षा है? कोई आएगा मार देगा तो मर जाएंगे। अगर मेरे मरने से देश मर जाएगा तो मार दो आकर, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक किसी भी जाति धर्म के लोगों के जिंदगी जीने के तरीकों और उनके विचारों पर हमला होगा तो मैं सच्चाई बोलूँगा। जिसको मारना है मार दो। मैं बिना सुरक्षा के जनता के बीच रहता हूँ। और देखिए क्या कुछ कहे हैं पप्पू यादव ने। तो आप बचा लीजिएगा, मौत आपके हाथ में, जिंदगी है। क्या धमकी मिल इसमें खास सुर्खी कोई चीज सदन और सदन के बाहर यदि मैं कोई बात बोलता हूं तो एक जिम्मेदारी का एहसास है मुझे पता है कि इस देश के नागरिक को सर्वोच्च रखना है, संविधान सबसे ऊपर रहेगा। मुझे पता है कि लोकतंत्र को नहीं मरने देना है, व्यक्ति ऊपर नहीं हो सकता है। भाई, देश के संविधान, लोकतंत्र और कानून और देश से ऊपर पीएम नहीं ना है, सीएम नहीं ना है, पप्पू नहीं ना है। और आम आदमी की हिफाजत आप नहीं करेंगे और आम आदमी को कोई एक व्यक्ति पूरा का पूरा एक नया देश बना ले, कोई भी माफिया, अपराधी, दादा, नाना, हमको किसी के निजी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। मारो, बाबा सिद्दीकी को मारे हो, सलमान को मारो और अब्राहम को मारो, जिसको मारना हो मारो, लेकिन मैं अपना दायित्व तो करूँगा ना भाई। सरकार को मैं जगाऊंगा ना कि ये गलत है। किससे किसकी निजी दुश्मनी है, पप्पू यादव को कोई लेना देना। पहले भी लोगों ने सबको मारा है, पहले भी बिहार में घटना घटित होती रहती है। फिर छोड़िए, मेरे धमकी से क्या, हमको तो बच्चे से धमकी मिलता रहता है। मेरी किसी से निजी जिंदगी, निजी दुश्मनी नहीं है, ना मैं किसी के निजी जिंदगी में जाना चाहता हूँ। कानून और संविधान बचाने की जिम्मेदारी या किसी नागरिक को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार और न्यायालय और विधायपालिका और न्यायपालिका, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, बस मैं इतना जानता हूँ। और मैंने एक ट्वीट की, कभी मलेशिया, कभी कनाडा, कभी दुनिया, कभी धारी, अभी सुबह आप फ़ोन करोगे, भैया कौन क्रिमिनल कहाँ है, कौन है अमन शाह, कौन है अंकित मलेशिया में बैठा हुआ, किसने तुमको कौन पैसा दे रहा है। भैया मेरी लाइफ बिल्कुल क्लियर है, मैं जनता के बीच रहता हूँ। मेरी जिम्मेदारी अभी लगातार 18 तारीख तक झारखंड है। झारखंड और महाराष्ट्र को सेव करने की ज़रूरत है डेमोक्रेसी के लिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि हेमंत सोरेन जी दोबारा सीएम बने और मैं लगातार अभी झारखंड रहूँगा। अभी मैं जानता ही नहीं हूँ किसी को। आपको क्यों आप लोगों को मिर्ची चढ़ी हुई है किसी दादा नाना के भाई, और मैं किसी व्यक्ति विशेष को जानता ही नहीं हूँ और ना जानना पसंद करता हूँ। मैं आम जनता के बीच हूँ, कौन सी सुरक्षा है? कोई आएगा मार देगा, मर जाएंगे, क्या हो जाएगा भैया? मेरे मरने से मेरे देश मर जाएगा? क्या वो मेरे मरने से देश मर जाएगा? तो मार दो आकर के। लेकिन मैं जिंदा जब तक हूँ तब तक किसी भी जाति, धर्म, वर्ग के विचारों पर और उसके जीने के तरीके पर हमला होगा तो मैं सच्चाई बोलूँगा। जिसको मारना हो मार दे, मैं जनता के बीच रहता हूँ, मैं सच्चाई बोलूँगा। जिसको मारना हो मार दे, मैं जनता के बीच रहता हूँ, मैं कभी भी कोई सुरक्षा लेके नहीं रहता हूँ। आओ ना भैया, क्या आपको रेकी कर ही रहा है, दुनिया कर ही रहा हो। क्या आपकी रेकी हो रही है? मैं भूलता दो दुनिया है,
सुरक्षा के लिए मैंने तो 10 दिन पहले ही डीजी साहब से बातचीत की, आईजी विनय और से बातचीत किया, सारे एसपी को लिख करके दिया। क्या सुरक्षा बढ़ाया गया आपका? अब हम पागल हैं क्या? तो वाइड थ्रेट पहले ही था। जब आप सुधीर चौधरी पत्रकार को, कंगना को, रंगना को आप जड़ देते हो। सुरक्षा भी सत्ता और विपक्ष के मानक से होता है क्या? सत्ता, और यदि आप सत्ता के साथ खड़े हो और सत्ता के लिए जीते हो तो सुरक्षा, और यदि आप सच्चाई के लिए जीते हो और सच्चाई की बात करते हो तो नो सुरक्षा। ये तय करना सरकार की जिम्मेदारी। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कई बार समय मांगा, तो मुख्यमंत्री जी के जो इर्द गिर्द सराउंडिंग लोग हैं, जो माफियाओं के साथ ज़मीन का धंधा कई तरह की करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिल पाऊँ। या मैं चीफ सेक्रेटरी दीपक बाबू से बातचीत की, वो कहते हैं मुख्यमंत्री जी से बात कर लीजिए। तो मुझे जो अमित शाह जी से भी मेरी बातचीत हुई थी, मैंने उन्हें बता दिया था सारी चीज़। तो सुरक्षा की ज़रूरत है या नहीं है, ये सरकार को तय करने दीजिए ना। नहीं ज़रूरत है, मैंने तो कल चिट्ठी लिख दी है कि आप सारा सुरक्षा वापस कर लीजिए, जो भी आप दिए हुए। मुझे आपकी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। जनता के बीच में खुश हूँ और मैं आनंद में रहता हूँ। सुबह 7 बजे से काम करता हूँ। कोई सुपौल से है, कोई मधेपुरा से है, कोई कहीं से है, किसी का पैसा रख लिया, सब परेशान है। तो मैं उनकी परेशानी के लिए पैदा हुआ हूँ कि मैं अपने परेशानी को डालूँ। इसीलिए हमारी चिंता की ज़रूरत आप सबको नहीं है, मेरी चिंता जनता कर लेगी। बस इस देश की संविधान और कानून की चिंता सरकार कर। क्या संविधान से और दूसरे को जो है वो संविधान से भैया, मैंने पहले बोल दिया कि मैं कुछ नहीं कह सकता किसी के बारे में। मैं इतना जानता हूँ कि इसके पहले भी भिंडरवाला संविधान से बड़ा बनना चाहते रहे। इस देश में संविधान, कानून और देश से बड़ा कोई नहीं।